हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर क्या होता है, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक प्लीज़ करके जाइए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो एक्चुअली कैसा लगा आपको। सो अगर हमें स्कूल मैनेजमेंट को जानना है तो सबसे पहले हमें स्कूल को जानना पड़ेगा। जैसे अगर आपको किसी मकान को जानना है तो उसकी ईंटों को जानना पड़ेगा। उसी तरीके से जो स्कूल है वो एक बेसिक यूनिट है, बिग हायरार्की ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड एरिया है जिसका सबसे जो बेसिक यूनिट है वो है स्कूल। उसी के मैनेजमेंट को आज हम देखने वाले हैं। तो द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ नाउ बीइंग सेव्ड इन क्लासरूम। यानी डेस्टिनी यानी कि भाग्य जो है इंडिया का वो कहाँ पे सेप ले रहा, वो क्लासरूम्स में सेप ले रहा। तो हम देखने वाले हैं कि नेचर ऑफ सक्सेसफुल स्कूल मैनेजमेंट, नेचर क्या होना चाहिए स्कूल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी है, यानी फ्लैक्सिबल होना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिकल एबिलिटी है। तीसरा कन्फॉर्मिटी है। फिर है इफ़िशेंसी और एंड लास्ट में है सक्सेसफुल अचीवमेंट। ये यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। सो आइए देखते हैं फ्लैक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लैक्सिबिलिटी, वन ऑफ द एसेंशियल नेचर ऑफ सक्सेसफुल स्कूल मैनेजमेंट इज इट्स फ्लैक्सिबिलिटी। द मैनेजर शुड बी डायनेमिक नॉट स्टैटिक। प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी। मतलब ये है कि फ्लैक्सिबिलिटी जो है वो एसेंशियल है। मैनेजर कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, यानी कि वो चेंजेस ला सके कैरिकुलम में, या पार्टिकुलर अगर आईसीटी का यूज़ आ गया तो वो चेंजेस ला सके। ठीक है, नॉट कि स्टैटिक्स, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड को ना अपना के थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस रिजिडिटी, यानी कि एकदम फ्लैक्सिबल भी नहीं होना चाहिए या एकदम इलास्टिक भी नहीं होना चाहिए। कुछ रिजिड, जैसे कि रिजिड का क्या मतलब, रिजिड होना क्यों ज़रूरी है कि आज कुछ नियम है कल दूसरा, तीसरा परसों तीसरा, चौथा पाँचवा, तो ऐसे नहीं होता ना। तो थोड़ा सा रिजिड और थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए, यानी प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एबिलिटी, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट मस्ट नॉट बी बंडल ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल बट मस्ट प्रोवाइड प्रैक्टिकल मीजर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। यानी स्कूल मैनेजमेंट को थ्योरी के बेसिस पे स्कूल नहीं चलाना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल मेथड्स को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई करना चाहिए ताकि आउटकम जो है वो डिजायर्ड आ सके। नेक्स्ट है कन्फर्मिटी, क्लोज कनेक्शन बिटवीन स्कूल मैनेजमेंट एंड सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कंट्री। यानी कंट्री की फिलॉसफी से मैच होना चाहिए क्या, स्कूल का मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इफ़िशियंसी, स्कूल सक्सेसफुल मैनेजमेंट इज दैट विच रिजल्ट इन मैक्सिमम इफ़िशियंसी। मैक्सिमम इफ़िशियंसी कैसे आएगी, जब हम यूटिलाइज करेंगे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स का यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली। यानी ह्यूमन में क्या आ गया, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ। मटेरियल में क्या आ गया, स्कूल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसके सारी जो फीचर्स होते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। तो ये मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से इसका यूज़ करना मैनेजमेंट को। अब डिज़ायर सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल लिविंग, डेवलपमेंट ऑफ गुड फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक क्वालिटीज़। ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप करना स्कूल मैनेजमेंट का काम है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। टू रिफ्लेक्ट एंड कंजर्व बेसिक वैल्यूज़, रिफ्लेक्ट करना और कंजर्व करना बेसिक वैल्यूज़ को। टू कैरी आवर एजुकेशनल फ्यूचर, तो एजुकेशन का जो फ्यूचर है उसको आगे बढ़ाना, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट। टू मैनेज सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस को मैनेज करना। टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। टू फॉर्म कैरेक्टर, कैरेक्टर को फॉर्म करना। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। डेमोक्रेटिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, फ्लैक्सिबल, एडॉप्टेबल एंड स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो स्कोप क्या क्या है, तो गोल का डेवलपमेंट, बच्चों में गोल का डेवलपमेंट कराना, या जो भी मैनेजमेंट है उसमें गोल का एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट कराना। प्लानिंग करना एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, ये स्कोप है इनका। तो ये आज की वीडियो थी, होप आपको हेल्पफुल हुआ होगा और ये आपको काफ़ी मदद करेगा एग्ज़ाम में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।